सीएसके के लिए बड़ी खबर, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बड़ी खबर और एमएस धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी। सीएसके के कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं इंजर्ड और उस वजह से अब वो आईपीएल की कप्तानी से भी बाहर हो गए हैं और महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की कैप्टेंसी, सीएसके के कप्तान साहब बनेंगे अब से और इस पूरे टूर्नामेंट में धोनी साहब ही कप्तानी संभालेंगे, जो कि मुझे लगता है इज अ वर्स्ट डिसीजन सीएसके कुड मेक। अब ये बहुत पॉपुलर ओपिनियन तो नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस भी इस चीज को जो है एग्री नहीं करेंगे और बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, थाला कोई कैप्टन होना चाहिए। बट आई पर्सनली फील कि सीएसके वो टीम है या वो टीम बनती जा रही है जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। आपके थाला या हमारे थाला एमएस धोनी ने बहुत अचीवमेंट्स की हैं, इस टीम ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और आईपीएल की लेगेसी इनके कहीं ना कहीं इनके आसपास से ही गुजरती है और 5 ट्रॉफियां मजाक नहीं होती हैं। बट महेंद्र सिंह धोनी को वापस कप्तानी देना और उन पर ही भरोसा दिखाना यह बताता है कि सीएसके शायद बहुत आगे की नहीं सोच रहा है और इमीडिएट अगर आप इस वक्त भी सोच रहे हो तो क्या महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर इस टीम के लिए कर देंगे? क्या महेंद्र सिंह धोनी अपने लिए कोई बेनिफिट कर लेंगे? क्या महेंद्र सिंह धोनी लोगों का कुछ बेनिफिट कर देंगे इसमें? नो, ये सिर्फ हाइप बनाने के लिए काफी है और मुझे तो सीरियसली शक होता है इस हाइप के ऊपर भी। किस तरह लोग इस तरह पागल हुए पड़े हैं कि हाय हमारा थाला, हाय हमारा महेंद्र सिंह धोनी, विच इज कंप्लीटली क्रैप। नॉर्मली जहां इस मुल्क में, इस देश में या लोग जो हैं एक दूसरे से, आप ये समझ लो कि उन्हें दूसरे की सक्सेस से जलन होती है, वहीं उसी मुल्क में उसी जगह आप महेंद्र सिंह धोनी को इस तरह देखते हो कि शायद भगवान के दूसरे अवतार वही हैं, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए देखा देखी, एक दूसरे को देखा देखी के काम होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट हमें कुछ नहीं लेना देना, हर बंदे का अपना सेंटीमेंट है, हर बंदे की अपनी चॉइस का मामला है, तो मुबारकबाद उन्हें। बट सीएसके कहीं ना कहीं एक प्लॉट खो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अच्छा ही हुआ कि वो इंजर्ड हो गए और कप्तानी से बाहर, क्योंकि अब एटलीस्ट उनके सर के ऊपर वो तलवार नहीं लटकी रहेगी। उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब जीतते हो महेंद्र सिंह धोनी जितवाते हैं, जब हारते हो तो गायकवाड़ ने हरवा दिया। और गायकवाड़ के सर पर एटलीस्ट ये नहीं होगा कि इतना पैथेटिक प्रदर्शन इस आईपीएल टूर्नामेंट में हुआ, क्योंकि केवल कप्तान बदलने से ना टीम बदलने वाली है, केवल कप्तान बदलने से ना सिलेक्शंस बदलने वाली हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ तो उस टीम के लिए या सीएसके की टीम के लिए एक सबसे बड़ा एसेट था। वो एसेट बैटिंग से हटने का मतलब ये है कि अब इनके सिर्फ और सिर्फ ये 2 ओपनर्स जो हैं, चाहे आप कॉनवे देख लो चाहे रचिन रविंद्र देख लो, यही उनकी स्ट्रेंथ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऋतुराज गायकवाड़ का जाना सीएसके के लिए बैटिंग के लिए बहुत बुरा हो चुका है और कप्तानी से जाना सीएसके को फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि वहां पर कप्तान तो सारे डिसीजंस लेता ही नहीं है। बट ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अच्छा हो जाएगा कि इंजरी के बहाने ही सही या इंजरी होकर सही आप कम से कम उस बदनामी से बच जाओगे जो आपकी टीम हार आपको दिखा रही है, या मोस्ट लाइकली जो कि दिख रहा है कि आप लास्ट के 2-4 नंबर पर ही आने वाले हो। तो उस बदनामी से सीएसके की कप्तानी साहब ऋतुराज गायकवाड़ बच जाएंगे। अब बारी आती है सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इस एज में या अब अपनी लेगेसी क्यों खराब करना चाहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी एक विनिंग कैप्टन है, वो वैसे भी बैकएंड पर खुद ही डिक्टेट कर सकते हैं चीजें और मोटा माटी सबको लगता ही है कि वो ही करते हैं। तो उन्हें एक कप्तान बनकर क्यों ऐसा दिखाना है कि मैं कप्तान हूं, मैं डिसीजंस ले रहा हूं? क्या वह ये चीज का ब्लेम भी अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि मुझे ज्यादा गालियां नहीं पड़ेंगी, सीएसके की ब्रांड के लिए अगर हम हारेंगे तो शायद उतनी बदनामी नहीं मिलेगी अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे हैं वर्सेस कोई और अगर कप्तानी कर रहा है? अगर तो ये लॉजिक है तो भी मुझे लगता है कब तक धोनी दूसरे का या टीम का ब्लेम अपने ऊपर लेते रहेंगे, कब तक धोनी ये काम करते रहेंगे? और इस इंस्टेड ये वो अपॉर्चुनिटी थी इस टीम के लिए, सीएसके के लिए, कि एटलीस्ट और लोगों को ट्राई करो। पिछली बार आपने जडेजा को ट्राई किया था और कितने गंदे तरीके से वो फ्लॉप हुआ, बट तब मेरा यही मानना था कि जडेजा उस एज में आकर या उस वक्त आकर क्या ऐसा उल्टा कर देते या आपके लिए अच्छा कर देते या अपने लिए आप एटलीस्ट एग्जांपल के तौर पर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं किससे कप्तान, आपके पास शिवम दुबे है, आप उन्हें बहुत पसंद भी करते हो, आपका वो रेगुलर बंदा है, आपके पास रचिन रविंद्र है जो कि इंटरनेशनल एक स्टार है, इसके अलावा भी हो सकता है कई ऑप्शन सीएसके को पता हो, तो आप एक यंगस्टर के ऊपर क्यों भरोसा नहीं करना चाहते? और वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी जब तक वहां पर हैं कहीं ना कहीं उनकी शैडो में ही काम होगा, तो व्हाई नॉट टू ट्रेन समवन? अगर गायकवाड़ मजबूरी से भी निकले हैं तो भी
भी आप एक नए यंगस्टर से एक ट्राई कर सकते थे। हु नोज एनर्जी लेवल्स जो है डिफरेंट हो, हु नोज कि आपके महेंद्र सिंह धोनी और टीम, या मे बी अगर सचिन रविंद्र कप्तान बन जाते हैं, हु नोज सचिन रविंद्र की कुछ अलग ही पर्सनालिटी हमें दिख जाए, मे बी शिवम दुबे की अलग पर्सनालिटी दिख जाए। भरोसा तो करना पड़ेगा, और आपके लिए लूज करने के लिए कुछ नहीं था इस मौके। आपके लिए लूज करना क्या था? आप ऑलरेडी हारे हुए हो इस टूर्नामेंट में काफी, और हार जाते। आप वैसे ही बॉटम से 2-4 नंबर पर हो तो आप वहीं पर रह जाते। इससे ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता था, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता था। बट अब ये डिसीजन जो लिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और रेस्ट ऑफ द सीजन वही कप्तान बनेंगे, वेल ये कहीं ना कहीं फैंस को आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट के लिए काफी है, बस बनाने के लिए काफी है, बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल। और सीएसके को दूसरों पर और यंगस्टर्स पर और नए प्लेयर्स पर, या ओवरऑल महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, या ओवरऑल वो पुराने एक्सपीरियंस लोगों के बातों से या उनके छत्र छाया से थोड़ा सा आगे भी देखना चाहिए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी सीएसके महेंद्र सिंह धोनी के फैंस इंजॉय करो, बट आई स्टिल बिलीव दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। ये नहीं कह रहा हूं कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, मैं कहता हूं बहुत सक्सेसफुल हों, बट वो ऐसा खुद कप्तान बनकर क्या कर लेंगे जो वो एक एंकरिंग कप्तान बनकर किसी यंगस्टर्स को सिखाते सिखाते नहीं कर सकते। मेरा बस ये पॉइंट है। और जब आप किसी यंगस्टर को कप्तानी वगैरह देते हो, भरोसा दिखाते हो, तो शायद टीम का मोराल और ज्यादा ही हाई होगा। बहुत ज्यादा हमने ये नहीं देखा इंटरनेशनल लेवल पर। एक एग्जांपल जो सीधी दिमाग में आती है वो है ग्राहम स्मिथ की। जब कभी ग्राहम स्मिथ को कप्तान बनाया था, ऑल ऑफ अ सडन बनाया गया था, यंगस्टर को बनाया गया था, साउथ अफ्रीका ने बहुत तरक्की की। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बट भरोसा तो करना पड़ेगा ना बॉस। और सीएसके की वो सोच जो इस आईपीएल में हमने देखी, आईपीएल की सिलेक्शन में देखी, हमने ऑक्शन पर देखी, वो पुरानी सोच अब भी कंटिन्यू हो रही है। अगेन नथिंग अगेंस्ट महेंद्र सिंह धोनी, बट हर चीज का वक्त होता है, और ये वक्त नहीं था महेंद्र सिंह धोनी को वापस कप्तानी देने का, उनसे आगे बढ़ने का वक्त था। अगर मजबूरी में ही सही ऋतुराज गायकवाड़ को हटाना पड़ा तो एक और अल्टरनेटिव देखना चाहिए था, और ये सीएसके नहीं कर पा रहा है। बाकी आपकी इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? मैंने तो अपना बता दिया। तो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस इंजॉय मारो, खुशियां मनाओ, बट दिस इज नॉट द राइट डिसीजन। बाकी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बुरी लग सकती है, गलत हो सकती है, बट दिस इज अगेन एज अ क्रिकेट फैन मेरी ओपिनियन है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें, गेम प्लेज एंड टॉक्स वगैरह करते रहते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।